1963 की ग्रेट ट्रेन रॉबरी एक ऐसा अद्भुत और साहसिक अपराध था जिसने न केवल ब्रिटेन बल्कि पूरी दुनिया को झकझोर दिया। यह घटना केवल एक बड़ी डकैती से अधिक थी। यह उस समय की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक परिस्थिति को उजागर करती है, जिसने इस घटना को संभव बनाया। यह कहानी ब्रिटेन के उस दौर की है जब देश द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अपनी अर्थव्यवस्था को पुनर्निर्मित कर रहा था और समाज में नई चुनौतियों का सामना कर रहा था। 8 अगस्त 1963 को एक सामान्य सी सुबह में एक रॉयल मेल ट्रेन स्कॉटलैंड से लंदन की ओर जा रही थी। ट्रेन में लाखों पाउंड की नकद राशि और अन्य मूल्यवान सामान थे। यह ट्रेन, जिसे डाउन स्पेशल कहा जाता था, नियमित रूप से बड़े पैमाने पर नकदी और सामान लेकर चलती थी और यह काम लगभग हर दिन होता था। ट्रेन में उस दिन लगभग 2.6 मिलियन पाउंड थे, जो कि आज के हिसाब से कई अरबों पाउंड की राशि होती। यह भारी रकम अपराधियों के लिए एक आकर्षक लक्ष्य बन गई थी। इस लूट के पीछे का मुख्य दिमाग था ब्रूस रेनॉल्ड्स। ब्रूस रेनॉल्ड्स एक बेहद चतुर और अनुभवी अपराधी था, जिसने पहले कई छोटे मोटे अपराध किए थे, लेकिन इस बार उसका इरादा कुछ बड़ा और साहसिक करने का था। वह एक ऐसे अपराध को अंजाम देना चाहता था जो ब्रिटेन के इतिहास में एक मील का पत्थर बन जाए। रेनॉल्ड्स का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था, लेकिन वह अपने बुद्धिमानी और तेज दिमाग की वजह से जल्दी ही अपराध की दुनिया में अपना नाम बनाने लगा था। उसकी पृष्ठभूमि में कोई शैक्षणिक उपलब्धि नहीं थी, लेकिन उसकी योजना बनाने की क्षमता और अपराध करने की प्रतिभा ने उसे अपराध जगत में ऊंचा स्थान दिला दिया था। ब्रूस रेनॉल्ड्स ने लूट को अंजाम देने के लिए एक अनुभवी और विश्वासपात्र गिरोह का गठन किया। इस गिरोह में शामिल थे रॉय जेम्स, चार्ली विल्सन, रॉनी बिक्स, जिमी हस्किंस, जॉन डेली और अन्य सदस्य। हर एक व्यक्ति अपने अपने काम में माहिर था और उन्हें इस बात का पूरा भरोसा था कि वे इस लूट को सफलतापूर्वक अंजाम देंगे। इस गिरोह ने पहले ही कई छोटे मोटे अपराधों में हाथ आजमाया था और हर बार सफल हुए थे, लेकिन इस बार उन्होंने एक ऐसी योजना बनाई थी जो ब्रिटेन की सबसे बड़ी डकैती बन गई। लूट की योजना कई महीनों तक बनाई गई। रेनॉल्ड्स और उसके गिरोह ने ट्रेन के शेड्यूल, उसके रास्ते, उसकी गति और सुरक्षा व्यवस्थाओं का गहराई से अध्ययन किया। उन्होंने यह समझा कि ट्रेन को रोकने के लिए उन्हें सिग्नल लाइट्स के साथ छेड़छाड़ करनी होगी और इसके लिए उन्होंने एक विशेषज्ञ की मदद ली। इस योजना को पूरी तरह से सफल बनाने के लिए गिरोह ने एक खंडहर जैसी फार्म हाउस में कई गुप्त बैठकें की। यहाँ उन्होंने अपनी रणनीति को और पुख्ता किया और यह तय किया कि लूट के दिन कौन कौन सी जिम्मेदारियां निभाएगा। गिरोह ने बर्जेस हिल के पास एक दूरस्थ स्थान को चुना जहां ट्रेन की रफ्तार धीमी हो जाती थी। यह जगह उनके लिए आदर्श थी क्योंकि वहां से भागने का रास्ता भी आसान था और वहां कोई पुलिस या सुरक्षा तंत्र नहीं था जो उनकी योजना में दखल डाल सके। इसके अलावा इस जगह पर सिग्नल लाइट्स का हेरफेर करना भी आसान था। जैसे जैसे लूट का दिन करीब आ रहा था, गिरोह की बेचैनी और उत्साह बढ़ता जा रहा था। उन्होंने बार बार अपनी योजना का रिहर्सल किया और इस बात का खास ध्यान रखा कि कोई गलती न हो। उन्होंने पुलिस की वर्दी और हथियारों का भी इंतजाम किया ताकि किसी को उन पर शक न हो। उनका आत्मविश्वास चरम पर था, लेकिन फिर भी उन्हें यह समझ में आ रहा था कि अगर कुछ भी गलत हुआ तो इसके परिणाम बहुत गंभीर हो सकते हैं। आखिरकार वह दिन आ ही गया। 8 अगस्त 1963 की सुबह ट्रेन अपने सामान्य रास्ते पर चल रही थी। ट्रेन के चालक और अन्य कर्मचारी अपने काम में व्यस्त थे और उन्हें इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि कुछ ही मिनटों में वे इतिहास का हिस्सा बनने जा रहे हैं। बर्जेस हिल के पास पहुंचते ही गिरोह ने अपनी योजना को अंजाम देना शुरू किया।
उन्होंने पहले से ही टेलीफोन लाइनों को काट दिया था ताकि कोई बाहरी मदद न बुला सके। इसके बाद उन्होंने सिग्नल लाइट्स को हेरफेर किया, जिससे ट्रेन अचानक रुक गई। जैसे ही ट्रेन रुकी, गिरोह के सदस्य नकली पुलिस वर्दी में ट्रेन के पास पहुंचे और उसमें घुसने की कोशिश करने लगे। ट्रेन के चालक और गार्ड को लगा कि शायद कुछ तकनीकी खराबी हुई है और पुलिस मदद के लिए आई है। लेकिन जैसे ही गिरोह ने ट्रेन में घुसने के लिए अपने उपकरण निकाले, कर्मचारियों को इस बात का एहसास हुआ कि यह एक डकैती है। गिरोह के सदस्यों ने हथियारों के बल पर ट्रेन के कर्मचारियों को काबू में कर लिया और उन्हें एक कोने में बंद कर दिया। उन्होंने बड़ी चालाकी से ट्रेन के भीतर कीमती सामानों और नकदी से भरे हुए बक्सों को निकालना शुरू कर दिया। ट्रेन के कर्मचारियों और यात्रियों में दहशत फैल गई थी, लेकिन गिरोह ने उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाया। उन्होंने केवल नकदी और कीमती सामानों पर ध्यान केंद्रित किया और बेहद तेजी से काम को अंजाम दिया। लूट के बाद गिरोह ने सावधानी पूर्वक तैयार की गई अपनी भागने की योजना को लागू किया। उन्होंने ट्रेन से लूटे गए धन को अपने भागने वाले वाहन में लादा और तेजी से उस फार्म हाउस की ओर रवाना हो गए, जहां उन्होंने पहले से अपना ठिकाना बना रखा था। वहां पहुंचकर उन्होंने नकदी और सामान को सुरक्षित रखा और फिर अलग अलग दिशा में भागने की योजना बनाई। लूट के बाद की स्थिति ब्रिटेन में अभूतपूर्व थी। इस साहसिक और बड़ी डकैती ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। जनता और मीडिया के बीच हड़कंप मच गया था। अखबारों में इस घटना की सुर्खियां छपी और यह मामला पूरे ब्रिटेन में चर्चा का विषय बन गया। जनता की प्रतिक्रिया आश्चर्य, उत्सुकता और गुस्से का मिश्रण थी। लोग हैरान थे कि दिनदहाड़े इतने व्यवस्थित तरीके से इतनी बड़ी लूट कैसे संभव हो सकती है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस और जांच एजेंसियों के सामने यह मामला एक बड़ी चुनौती बन गया था। स्कॉटलैंड यार्ड के प्रमुख जासूसों ने तुरंत जांच शुरू की, लेकिन उन्हें जल्द ही एहसास हुआ कि गिरोह ने इस डकैती को इतनी सटीकता से अंजाम दिया था कि उनके पास कोई ठोस सुराग नहीं था। पुलिस ने घटनास्थल से मिले सुरागों की जांच की, गवाहों से पूछताछ की और लूट की गई नकदी के स्रोत को ट्रैक करने की कोशिश की। लेकिन गिरोह ने अपने पीछे बहुत कम सबूत छोड़े थे, जिससे पुलिस को जांच में मुश्किलें आ रही थी। लूट के कुछ दिनों बाद पुलिस ने फार्म हाउस का पता लगाया, जहां गिरोह ने लूटे गए सामानों को छिपाया था। वहां से पुलिस को कुछ महत्वपूर्ण सुराग मिले, जिनकी मदद से उन्होंने गिरोह के सदस्यों की पहचान की। धीरे धीरे पुलिस ने गिरोह के कुछ सदस्यों को गिरफ्तार किया, लेकिन ब्रूस रेनॉल्ड्स, रॉनी बिक्स और कुछ अन्य प्रमुख सदस्य पुलिस की पकड़ से बाहर थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, पुलिस ने और अधिक गिरोह के सदस्यों को गिरफ्तार किया और अंततः ब्रूस रेनॉल्ड्स को भी पकड़ लिया गया। लेकिन रॉनी बिक्स लंबे समय तक पुलिस की पकड़ से बाहर रहा और कई सालों बाद पकड़ा गया। यह लूट ब्रिटेन के इतिहास की सबसे बड़ी डकैती बनी और इसका समाज पर गहरा असर हुआ। इस घटना ने न केवल ब्रिटेन की कानून व्यवस्था को चुनौती दी, बल्कि यह भी दिखाया कि कैसे एक संगठित और योजनाबद्ध अपराध पूरे देश को हिला सकता है। जनता और मीडिया ने इस घटना को एक नायक और खलनायक की तरह देखा, जहां अपराधियों की चालाकी और साहस की तारीफ की गई, लेकिन उनके द्वारा किए गए अपराध की निंदा भी हुई। ग्रेट ट्रेन रॉबरी की कहानी लोक कथाओं में बदल गई। इसे लेकर कई किताबें, फिल्में और डॉक्यूमेंट्री बनाई गई, जिन्होंने इस घटना को और भी प्रसिद्ध कर दिया। यह लूट सिर्फ एक बड़ी रकम की चोरी नहीं थी, बल्कि यह ब्रिटेन की सामाजिक और सांस्कृतिक संरचना को भी प्रभावित करने वाली एक महत्वपूर्ण घटना थी। ब्रिटिश इतिहास के सबसे साहसिक अपराधों में से एक मानी जाने वाली यह लूट आज भी चर्चा में रहती है। यह उस समय के समाज में अपराध, सजा और न्याय के बारे में गहराई से सोचने का मौका देती है। इस घटना ने न केवल ब्रिटेन के कानून व्यवस्था को कटघरे में खड़ा किया,
बल्कि यह भी दिखाया कि कैसे एक संगठित और बुद्धिमान गिरोह एक बड़े और संरक्षित तंत्र को चुनौती दे सकता है। समय के साथ इस लूट को लेकर कई किस्से और कहानियां गढ़ी गईं, लेकिन इसकी असलियत और इसके पीछे के मास्टरमाइंड का साहस हमेशा इस घटना को रोमांचक और अद्वितीय बनाए रखता है।